भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जहां पर नहीं है एक भी मस्जिद। हालांकि यहां पर हिंदुओं के मंदिर तो है मौजूद, लेकिन मुस्लिमों को नहीं है एक भी मस्जिद। मस्जिद को लेकर यहां पर संघर्ष कर रहे हैं मुसलमान। बात करेंगे भारत के एक ऐसे पड़ोसी देश की जहां पर मुस्लिमों के लिए एक भी मस्जिद नहीं दी गई है। हालांकि इस देश में हिंदू धर्म के लिए मंदिर तो दिए गए हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लिए मस्जिद एक भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिमों ने अपनी मस्जिद बनवाने के लिए संघर्ष तो बड़ा किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी बड़े किए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मस्जिद एक भी नहीं दी गई है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस देश में मुसलमानों की एक भी नहीं चली है। हालांकि बात अगर हम अपने भारत देश की कर ले तो यहाँ पर धर्म को लेकर बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। तो फिर कौन सा है वो देश जहाँ पर मुसलमानों के लिए मस्जिद एक भी नहीं है। ज्यादातर देशों में अपने अपने धर्म को मानने और प्रार्थना करने वालों को पूरी आजादी है। प्रार्थना करने के लिए हर एक धर्म के लोग अपने पूजा स्थल भी बनवाते हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग तो हजारों की तादाद में हैं, लेकिन उन्हें यहां पर मस्जिद बनाने की आजादी ही नहीं है। पड़ोसी देश भूटान में नहीं है मस्जिद। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भूटान में इस्लाम धर्म को मानने वालों की तादाद 7,000 के करीब है। भूटान दुनिया का ऐसा तीसरा देश और भारत का अकेला पड़ोसी देश है जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान के अलावा मोनाको और स्लोवाकिया में भी कोई मस्जिद नहीं है। भूटान के मुस्लिम गैर बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ जाकर एक छोटे से कक्ष में प्रार्थना करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि भूटान में किस धर्म के कितने अनुयायी हैं। भूटान की कुल आबादी तकरीबन 7.5 लाख है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है और यहाँ की कुल आबादी में 75% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो वहीं कुल आबादी में 22.6% हिंदू है। बौद्ध और हिंदू आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण भूटान में बौद्ध मंदिर व मठ के साथ हिंदू मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूटान में चर्च भी नहीं है। मस्जिद के साथ साथ इस देश में एक भी चर्च नहीं है। कई हजार ईसाई लोग भूटान में रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें आज तक चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश से कोई मुस्लिम या फिर ईसाई धर्म का व्यक्ति भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत के लिए यहाँ पर कोई मस्जिद या फिर चर्च नहीं मिलता है। और यहाँ पर भूटान में मुस्लिमों की संख्या के बारे में भी जान ही लेते हैं। और आपको बता दें कि भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5,000 से 7,000 के करीब है। लंबे समय से वो यहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है और न ही सरकार ने इसकी अनुमति दी है। और इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें कभी भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी है। तभी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मुस्लिम वहाँ पर इबादत करते कैसे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर देखें तो बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे बने हैं। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग आकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार भूटान में मुस्लिमों को मस्जिद बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। इस बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। भूटान में क्यों नहीं है मस्जिद। भूटान में जो बौद्ध रहते हैं वो आमतौर पर इसकी वज्रयान शाखा से ताल्लुक रखते हैं और राजा भी इसी से संबंधित है, लेकिन भूटान धार्मिक तौर पर सभी को आज़ादी जरूर देता है। भूटान के हिंदू आमतौर पर इसके दक्षिण इलाकों में रहते हैं और उनकी संख्या 1 लाख के करीब है। वे यहाँ की जनजाति लोत शांपा से ताल्लुक रखते हैं और तीसरे नंबर का धर्म बोन है, जो कि आमतौर पर बौद्ध रीति रिवाजों का पालन करता है। तो हमारी आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।